सबसे पहले तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे पहले एसोसिएट कैप्टन जिन्होंने सेंचुरी लगाई इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, रिची बैरिंगटन, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत ही शानदार और बेहतरीन टीम रही है और लगभग 1 साल 1 महीने बाद उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी या सेंचुरी लगाई है। बिल्कुल 22 मई 2022 को उन्होंने यूएसए के खिलाफ एक सेंचुरी लगाई थी, 107 रन नॉट आउट। उसके बाद आज जाकर 23 जून को सीधा सेंचुरी पे ही बात कर रहे हैं, सीधा सेंचुरी उन्होंने लगाई है और पहले एसोसिएट कप्तान बने हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर। 127 जो उनका हाईएस्ट ओडीआई इंडिविजुअल स्कोर भी है और उनकी चौथी सेंचुरी भी कहीं ना कहीं है ओडीआई में। वेल डन रिची बैरिंगटन। मैच अभी ऑन प्रोग्रेस है और अगर आप बहुत लेट सुन रहे हैं तो शायद अब तक मैच कंप्लीट हो चुका होगा, रिजल्ट भी आप जान चुके होंगे। खैर, अब यहाँ बात करते हैं आज के इस मैच की। हमें स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई का एनालाइज करना था, जाहिर सी बात है दोनों एसोसिएट टीम्स हैं वहाँ पर, तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हाँ इसी पे हमें जाना है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज यहाँ पर ओमान और अगर श्रीलंका गेम में हुई है, डेफिनेटली हमें लगा इस पे बात तो जरूर करनी चाहिए। कल जब हमने नेपाल पे बात की तो डेफिनेटली इस पे तो और ज़्यादा बात करने की बात हो जाती है। जैसे हमने पहले कहा, खराब परफॉर्मेंस किसी भी टीम की हो, जब अगर टीम अच्छी कर रही है तो फिर उनकी तारीफ बिल्कुल बनती है, अगर टीम खराब कर रही है तो उनकी वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म ज़रूरी है और उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। उसे छुपा देना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी समझदारी और अच्छी चीज़ नहीं है। क्या खामियां रही हैं उससे उस पर भी बात करना ये बहुत कम ही लोग आजकल करते हैं। 10-99 लोग जो है वो हारने पे भाग जाते हैं और एक ही लोग जो है खड़े होकर कहते हैं कि हाँ ये गलतियाँ हुई थी, इस पर काम करने की ज़रूरत है। डेली क्रिकेट यहाँ पर लेकर आया आपको, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ओमान से श्रीलंका पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाएगा। जब हमने कल नेपाल की बात की, उनकी गलतियाँ पे बात की, उनकी गलतियाँ यहाँ पर सामने लेकर आए, तो यहाँ पर ओमान की भी बात डेफिनेटली होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग जब स्क्रैप हुआ था, जब न्यूज़ आई कि सुपर लीग यहाँ पर खत्म कर दिया जा रहा है, इसमें एसोसिएट्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के टॉपर है वो जाएंगे वहाँ पर खेलने के लिए, ये टूर्नामेंट खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़बरदस्त कहीं ना कहीं जो है एक आप कह सकते हैं कि एक मूवमेंट चला था सारे एसोसिएट्स की तरफ से। जितने भी फ्रेटर्निटी हैं, बड़े बड़े सीनियर जो सर्स हैं, जो लगातार काफ़ी वक्त से एसोसिएट को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके मेहनत को हैट्स ऑफ है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उन सब ने, रिपोर्टर्स हो, जितने भी लोग हैं, सब ने एक चीज़ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ का विरोध किया था कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये बेहतरीन था, या आईसीसी ने बहुत गलत कर दिया, वैसे एसोसिएट कुछ मिलता नहीं है और वहाँ पर वो लेकर आ गए। ये सब चीज़ें ठीक है और बिल्कुल सही कहा था क्योंकि वो बिल्कुल गलत हुआ था। उसका उस पर जो है डेली क्रिकेट ने भी उस पर बात जरूर रखी थी। और बिल्कुल बड़े बड़े बोर्ड ये सब अपने मजाक के तौर पर कभी भी शुरू करते हैं, कभी भी खत्म करते हैं। पता भी नहीं है कि आखिर कौन सा देश कौन सा क्रिकेट खेल रहा है वो और कौन सा देश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। उनको तो इतने भी नहीं मालूम कि कितने देश हैं जो क्रिकेट के नाम पर खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो डेफिनेटली वो बहुत ही डिजास्टर डिसीजन था, आईसीसी का इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके बाद उन सारे जो एसोसिएट फ्रेटर्निटी की तरफ से एक चीज़ आई, इंक्लूडिंग डेली क्रिकेट, हमने ये आपके सामने रखी थी चीज़ें कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो इवेंट आ रहा है, उन सारे रिपोर्टर्स ने, उन सारे जो एसोसिएट्स जो कवर करने वाले सर थे, उन लोगों ने, उनकी एक ही बात थी, जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है वो कहीं ना कहीं इन सारे क्रिकेट बोर्ड्स को दिखाएगा कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है और इस ओडीआई सुपर लीग को स्क्रैप करके। क्योंकि एसोसिएट टीम्स जो है वो कहीं ना कहीं मादा रखते हैं कि बड़ी से बड़ी टीम को हरा कर, फाइट हम बहुत देख चुके हैं सालों से, हरा कर कहीं ना कहीं उनकी जगह उसमें वहाँ पर बनाने की। लेकिन अब डेफिनेटली वो जितने भी सर्स थे, जितने भी कम से कम 12 मैचेस होने के बाद ये क्लियरली कह सकते हैं कि एसोसिएट्स उस चीज़ पर ज़रा सा भी अभी तक खरे उतरने में नाकामयाब नहीं हुए हैं। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हाँ जरूर लगी है। आप जब इस तरह के इवेंट्स पे जाते हैं तो आप कुछ साबित करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल आप ये मत सोचिए, ये कोई ना सोचे कि हम वर्ल्ड कप गए, चलो 3 मैच खेल के वापस आ गए। आप कुछ साबित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे अगर आपको एसोसिएट के खिलाफ ही मैचेस जीतने हैं तो आप यहाँ पर 4 साल से मैचेस चल ही रहे होते हैं। इस तरह के इवेंट्स में आप कुछ साबित करने जाते हैं, किसको? कोई आईसीसी को, कुछ बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स को और फुल मेंबर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है तो ऑडियंस को भी, जो आपके देश के अलावा बाहर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जो जीत रही है फुल मेंबर्स की, उसकी लिस्ट बताता हूँ। अयान, उसकी लिस्ट क्या कहती है आप जरूर समझाएं। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें ये रही लिस्ट। बिल्कुल श्रीलंका की देखिए आज के अगर आप उठा लें सबसे बड़ी से सबसे नीचे तक 10 विकेट से उन्होंने ओमान के खिलाफ जीती। श्रीलंका ने ही फिर 175 रन से यूएई को रौंदा धोया, जो भी कह लें आप। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 101 रन से नेपाल को रौंद दिया। जी हाँ। और उसके बाद जिम्बाब्वे, जी हाँ, हम बात करेंगे ज़रूर कि ये जो 3 टीमें हैं, क्या हाल है इन 3 टीमों का। और यहाँ देखिए
8 विकेट से जिम्बाब्वे ने नेपाल को हरा दिया जी। फिर से जिम्बाब्वे ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की। उसके बाद जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से इतने बड़े टारगेट को, जहां पर लग रहा था कि शायद कुछ 315 अब तो कर लो प्लीज, वो भी नहीं हुआ। वो भी नीदरलैंड ने बड़े ही बुरी तरीके से वो मैच, क्या ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी वो नीदरलैंड की, अगर हम बात करें। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 39, ये थोड़ा क्लोजेस्ट है, ये थोड़ा सा क्लोजेस्ट है, इसलिए ये यहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप इसे हार कहेंगे तो बेटर होगा, लेकिन बहुत बुरी हार कहेंगे ये बेटर नहीं। जी हाँ, तो ये एक लिस्ट दिखाने की यहाँ पर जरूरत है। आप देखिए कि आप अंतर देखिए कहाँ से आपको दिख रहा है इसमें फाइट है। 50 ओवर के क्रिकेट में अगर 10-15 ओवर तक आपकी फाइट थी और 85 ओवर तक सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया, उसे फाइट नहीं कहते। अब 10-15 ओवर तक आप गेम में तो आपको लगा नहीं टक्कर तो दी, ये टक्कर नहीं होती। हाँ, ये T20 क्रिकेट तो उसमें बहुत टक्कर होती। T20 क्रिकेट में 40 ओवर 15-20 ओवर आपने अगर मैच में बने हुए थे, फाइट दी थी, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी टक्कर हो गई। आप अंतर देखिए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको इस चीज़ नोट डाउन कराऊंगा। 10 विकेट से जीत, 175 रन से जीत, 10 विकेट से जीत उस टीम के खिलाफ आई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की 2nd नंबर की पोजीशन की टीम है। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 101 रन से उस टीम को हराया जो टॉप 3 में रही और इस साल की ओडीआई की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक रही है, अगर हम बात करें एशियाड लेवल पे सही या फिर ओवरऑल लेवल पे भी। यहाँ पर हम देखें जिम्बाब्वे ने 8 विकेट से यहाँ पर मात दी नेपाल को, जहाँ पर उन्होंने 290 प्लस का स्कोर जो है बोर्ड पर लगा दिया था जब जिम्बाब्वे चेस करने के लिए उतरा। अब यहाँ पर एक चीज में ज्यादा और यहाँ पर प्रेशर देकर कहूंगा, नीदरलैंड्स एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में 20-25 मैचेस खेलने के बाद उनकी फ्रेटर्निटी के जो जितने भी सब थे, इंक्लूडिंग प्लेयर्स, कोचेज और जितने भी स्टाफ रहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों से हमने लर्न बहुत कुछ किया है। अब आप सोचिए वो टीम जो कह रही है उन्होंने 20-25 मैचेस उन्होंने खिलाफ खेले हैं पिछले 1-2 सालों में, वो 315 डिफेंड तो छोड़िए उस पर लड़ा भी नहीं पाए। डिफेंड तो बहुत दूर की बात है कि 8 विकेट 9 विकेट तक मैच चला जाए, गिर जाए, या 50 ओवर तक मैच चला जाए, वो तक नहीं हुआ। एक तरफ आपको जब जवाब देना था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग ओडिया सुपर लीग स्क्रैप होने के बाद ये प्लेटफॉर्म आया था बड़े लेवल का, जहाँ फुल मेंबर्स भी थी कि आपको जवाब दे सके 50 ओवर का, वो आप जवाब देने में अभी तक एसोसिएट पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। एंड एक और एग्जाम्पल यहाँ पर चीज़ें हैं जो वरुण हसरंगा का स्पेल वगैरह है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं जरूर, देखिए जो इस वक्त वरुण हसरंगा जब बॉलिंग करा रहे थे, उन्होंने उनका कोई भी फाइफर नहीं था। जी हाँ। पहले जरा इसको ध्यान से सुनिएगा जो सुन रहे हैं। 40 मैचेस में, बिल्कुल 40-45 मैचेस वो खेल चुके हैं। 40 मैचेस इन 2 मैचेस से पहले, बिल्कुल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आने से पहले उन्होंने 40 मैचेस खेले थे, एक भी उनका फाइफर नहीं था। यहाँ उतरे जिम्बाब्वे में, वो उतरे, उन्होंने जब बॉलिंग कराना शुरू किया, पहले मैच में उन्होंने 6 विकेट निकाल दिए यूएई के खिलाफ, पहला फाइफर। दूसरे मैच खेलने के लिए उतरे, दूसरा फाइफर। जो कोच है ऊपर से वो 14 ओवर के बाद कहते हैं, सिल्वरवुड जो कोच है श्रीलंका के, कम ऑन हरी अप, हसन ऐसे करके कहते हैं, यानी कि लेग स्पिनर लेके आओ, जल्दी बैकअप करो। ये नहीं, आपने देखा भी होगा, आप मैच देख रहे होंगे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमें इतनी देर ग्राउंड में नहीं रहना, जल्दी खत्म करो इस चीज को। अब वो टीम ऐसा कर रही है, बना के रख दिया ओमान ने, और माफ कीजिएगा, लेकिन वो टीम ऐसा कर रही है जैसे कि इन टीमों को, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को धुनाई करके रख देते हैं जो आईसीसी की टॉप 6 टीमें हैं। बताइए, आप सोचिए, वो अपने सर्कल में सब टॉप 8 से बाहर है, टॉप 8 से बाहर है, टॉप 6 की बात मत करिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ टॉप 6 वाले धोते हैं इन जैसे बॉलरों को, इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ रन आते हैं। अभी इंडिया के साथ श्रीलंका की सीरीज हुई थी, देखिए क्या हाल हुआ श्रीलंका का, 300 साढ़े 300 रन पड़े हैं उस सीरीज में। वो श्रीलंका, वो बॉलिंग लाया जिसका एक फाइफर नहीं था, वो यहाँ आकर मजे ले रहे हैं। बिल्कुल, आज के ग्राउंड की मैं बात करूं, आपके कलम ने जैसे आपके सामने कहा, आज भी हमने वो चीजें देखी है। प्लेयर्स शॉट्स पे हंस रहे हैं, प्लेयर्स कहीं ना कहीं मजे ले रहे हैं, शॉट्स पे हंस रहे हैं, और वो तो उनको लगे नहीं रहा अभी क्या मैच चल रहा है, ये खत्म करो यार, इनसे कौन डरता है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी है उनके प्लेयर्स की, और हसन क्या फाइट है यार, हसन जल्दी कर रहे हैं, लाओ बॉल दो स्माइल कर वहाँ पीछे से कुशाल मेंडिस है, धनंजय डी सिल्वा है, बिल्कुल सब हंस रहे हैं आपस में कि हाँ लाओ जल्दी बॉल दो यार, जल्दी से मुझे फाइफर चाहिए। जैसे ही वो बॉल डाल रहे हैं, लगभग हर बॉल में अपील फाइफर वो। अब आप सोचिए, एसोसिएट इससे पहले उनका एक भी फाइफर नहीं था, अब उनके 2 फाइफर हो गए, और श्रीलंका के इतिहास में वो दूसरे सिर्फ बॉलर हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 फाइफर्स लिया है, जिनका अभी तक 40 मैचेस तक एक फाइफर लिया है। और कई सारे लोग जो फिल्म मेंबर्स के फैंस हैं वो कहते हैं कि हाँ, एशियन क्रिकेट के रिकॉर्ड्स जो हैं उनको इतना ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो उनकी जो ऑपोनेंट्स होते हैं उनके उतना टफ नहीं होते, वो उतना टफ क्रिकेट नहीं खेलते। अब आप खुद सोचिए, ये बात उनकी क्या वो सही साबित नहीं होती
क्या वो अब क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप इतने बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों पे? दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो आखिरी सांस तक, जैसे पहले भी कहा, आखिरी सांस तक, मरते दम तक आप खड़े रहेंगे। लेकिन दिल्ली क्रिकेट उन चैनलों में से है जहां पर सिर्फ अच्छा हो और तारीफ बटोरते रहो। नहीं, ये एसोसिएशन 90% लोग यही करते हैं एसोसिएट कि गलती हो ना ना ना, गलती तो ढक दो भैया, ट्वीट करना बंद कर दो, कुछ बात करना बंद कर दो, और बात नहीं हो गई, चलता है गुड बिहेवियर, और इस पर चीजें ले आते हैं। लेकिन अगर आपने खराब खेला है तो उस पर भी बात जरूर करेंगे, और अच्छा खेला है तो उसको तो हम बहुत फैलाते हैं। वो आप जानते ही, हमारे एसोसिएशन ऑफ द वीक, मंथ, ये सारी चीजें चली रही हैं। तो ये चीज है। अब आप सोचिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन फैंस पे। वो कहते हैं अबे यार तुम मधुर मसरंगा आप कहाँ गए थे अभी, कि आप इधर आपका एक फाइफर नहीं था, आप तो 3-3 फाइफर हो गए। इतना आसान है क्या एशियन क्रिकेट में विकेट निकाल पाना? बताइए। तो रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे। आप सोचिए वो क्या सोच रहे होंगे। 2 मैचों में 11 विकेट, अच्छे बॉलर है, बिल्कुल अच्छे, 40 मैच तक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन 40 मैच तक एक फाइफर क्यों नहीं है फिर? और सिर्फ 2 मैच, एक मैच लगा उन्हें फाइफर निकालने में। तो क्या सोचेंगे, अरे एशियन क्रिकेट में इतना आसान होता है क्या विकेट लेना? तो ऐसे तो हमारे तो 10-20 मैचों में ओडीआई में 100 विकेट और T20 में 1000 विकेट हो जाया करेंगे। ये क्या क्रिकेट है, बहुत ही डिजास्टर क्रिकेट खेला है ओमान ने। अब मैं आपको एक बैटिंग स्कोर कार्ड दिखाता हूं जो आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, और वो ये है बैटिंग स्कोर कार्ड। क्या शानदार लग रहा है, 4 चांद लग रहे हैं। एक प्लेयर को वहां पर छोड़ दें, अयान खान को, उसके अलावा अयान सारे विकेट्स आपने देखे। शुरू के 2-3 विकेट जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर वापस से कैंडिडेट कहना चाहेगा, जितनी भी टीम्स यहाँ पर खेल रही है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, नो डाउट उसमें वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक श्रीलंका, बेस्ट है, नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप कर सकते हैं, दुश्मन तो है नहीं, वो यूएस दुश्मन तो मेरा है नहीं, वो मेरे ख्याल से अंडर 50 ऑल आउट होती है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम्स ने स्कोर कर दिया, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम्स ने स्कोर कर दिया, वो आपने भी देखा। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ एक बार 200 के अंदर ऑल आउट, एक बार 100 के अंदर खत्म। ये हाल है टीमों का डेफिनेटली। तो वो वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस और सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। कंपेयर टू जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की भी अगर बात करें, इसमें दो आयरलैंड को रहने दीजिए, स्पिन अटैक तो पूरा उनका कचरा ही रहता है। खैर, ये बैटिंग कार्ड देखकर यार आपको क्या नजर आ रहा है? शुरू के 2-3 विकेट छोड़कर उसके बाद शॉट सिलेक्शंस आपने भी देखे। बिल्कुल सही कहा। जतिंदर ने क्या करने की कोशिश की बताइए आप, और अयान खान ने भी। अयान खान ने अगर आप कहेंगे, देखिए अयान खान थे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद तिक्षाना थे, आई थिंक बॉलर वही थे। नहीं, बर्नार्डो डी सिल्वा जब आउट हुए, वो नहीं, जब उन्होंने तो शॉट के बारे में बता रहा हूँ, तिक्षाना क्या इंप्रेशन पड़ता है इससे। अब देखिए उन्होंने एक शॉट मारा तिक्षाना के ओवर में, उठाकर विकेट एक तरफ से गिर गए, 4-5 हो चुके हैं, उठाकर उन्होंने शॉट मारा लहरू कुमारा के 3rd मैन पर, उठा के गई, हवा में थी बॉल, 3rd मैन से थोड़ा पीछे गिर गई, लेफ्टी है वो, तो उनके 3rd मैन पे गई और उनसे आगे गिर गई लहरू कुमारा से। तो शायद केविन ओब्रायन थे, नील ओब्रायन कमेंट्री बॉक्स पे कर रहे थे। तो उनका रिएक्शन ही ये था जब दिखाया कि ये क्या खेल रहे हैं आप। और वहाँ पर जो श्रीलंकन में जो डगआउट में जो स्टाफ्स वगैरह हैं, कोचिंग स्टाफ्स वगैरह हैं, सिल्वरवुड सर नहीं, उसके अलावा जो वहाँ बैठे हुए थे, वो हंस रहे हैं शॉट्स को देखकर। बताइए। अब आपको लगता होगा नहीं ये सब तो बाद में जाकर प्लेयर्स के साथ मिलते हैं, उनके बारे में। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, प्लेयर्स के बारे में मिलते हैं, यही सब प्लेयर्स की तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा टैलेंट है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। प्लेयर्स बाद में आकर मिलते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, इंसाइट देते हैं, और उन्हें बोला जाता है। ये आजकल नौटंकियाँ चालू हुई है, ट्रेंड चालू हुआ है। आपको ये ट्रेंड नहीं दिख रहा क्या? 2-3 सालों से आपको ये ट्रेंड आप नहीं फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी टूर्नामेंट होता है, मैच के बाद सब लोग जाते हैं, फोटोज लेते हैं, वीडियोज डालते हैं। वो अरे ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं, पीछे से कहा जाता है, कोचेस कहते हैं जैसे कल मैंने नेपाल के भी कहीं ना कहीं देखे कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आए। आपको क्या लग रहा है, होल्डर शाई होप इन लोगों को बड़ी इच्छा थी, अरे यार चलो सारे प्लेयर्स से मिलकर आते हैं? कुछ नहीं, मॉन्टी देसाई सर गए होंगे, क्योंकि हाँ उनकी वहां पर रेस्पेक्ट है। जैसे मॉन्टी देसाई सर आएंगे तो डेफिनेटली वो सब खड़े हो जाएंगे, सर ने इज्जत कमाई, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तब जाकर मॉन्टी देसाई सर के कहने पर वो गए होंगे। आपको क्या लगता है, उनके खुद के माइंड में आया अरे चलो मैं यहाँ पे बैठ के तारीफ करता हूँ? ये सब कहा जाता है, आपको ये ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा। 2-3 सालों से खूब चल रहा है, हर टूर्नामेंट में, हर लीग में, मैच के बाद सब आके बैठ जाते हैं, वाह इनसाइट दे रहे हैं सारे प्लेयर्स। बिल्कुल, अभी आप जाकर इंडिया हांगकांग के मैच हुए थे, इंडियन टीम भी हांगकांग से खेली है और भी टीमें हैं जो हांगकांग से खेली है। हांगकांग एशिया कप में बहुत क्वालिफाई करता है।
अभी जरा जाकर उनसे पूछिए कि आप इस प्लेयर को जानते हैं, फोटो दिखाकर। जी हाँ। वो कहेंगे कौन है ये, कौन है हम ये? तो जानते नहीं है, और कौन है ये? हाँ, और जब इन्होंने उनके साथ मैच खेला होगा ना, मैच के बाद इन्होंने कहा होगा वाह क्या टैलेंट है, बताइए। और वो दो साल में भूल अभी गए talent। एग्जैक्टली अभी श्रीलंका के प्लेयरों से ओमान के बारे में पूछिएगा 2 हफ्ते बाद, वो कहेंगे ये कौन है, हम तो नहीं जानते। अभी वेस्ट इंडीज से पूछिएगा इसको जानते हैं आप, ये चेहरा है भीम शार्की या रोहित पटेल नाम है इनका, अभी आप खेलने गए थे अभी 3 हफ्ते पहले, वो कहेंगे नहीं हमें तो इंडिया के खिलाफ तैयारी करनी है, अभी सीरीज आने वाली है, बहुत टफ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब तो ढोंग होता है, जो ये मैच के बाद चीज़ें होती है, ये सब ढोंग होता है, कहा जाता है करवाने के लिए, ये बहुत अंदर की बातें हैं। खैर अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं, खैर ये सब चीज़ें साइडलाइन करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या इंप्रेशन पड़ता है, बहुत गंदा है। महिला जयवर्धने थे अयान आज, मैं देख के आई स्वेयर, अगर मुझे किसी ने, मुझे खैर वीडियो कैमरा नहीं लगाता हूँ मैं यहाँ घर पर, लेकिन जब मुझे नजर पड़ी, मैं ऐसे बैठा हुआ था अपनी पीठ पीछे करके, रियली में आपने मुझे देखा, बिल्कुल मैं रियली में पीठ पीछे करके ऐसे बैठा था, मैंने कहा क्या बदतर खेल रही है ओमान, शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे था, जैसे ही मैंने सामने से देखा, मैंने इनसे कहा ये जयवर्धन सर है क्या, जैसे ही उन्होंने कहा हाँ ये जयवर्धन है, मैं तुरंत आगे हुआ, मैंने कहा अरे कमाल है, इतनी इज्जत खाम में आ गई उन प्लेयर के लिए। सोचिए कितने बड़े कैलिबर के वो प्लेयर हैं कि मैं ऐसे से ऐसे हो गया, जबकि हम घर में बैठे, तो घर में बैठ नहीं पा रहे। तो सोच कर देखिए उनके सामने ये परफॉर्मेंस 50-60 बहुत ही खराब। जब वापस से हम कहेंगे बात रिजल्ट की नहीं है, बात तो रिजल्ट की है ही नहीं, बात कल भी रिजल्ट की नहीं थी और आज भी रिजल्ट की नहीं है। आखिर रिजल्ट की होगी कब पता नहीं, वो आयन होगी भी नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये सब बहुत हाई कैलिबर की टीम्स हैं, इतना आसान नहीं होता। वो हाइप क्रिएट कर दिया जाता है उस तरीके के कि हाँ सब बहुत छोटी टीम है, वो अपने फैसिलिटी में, यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत टफ है आपको हरा पाना। T20 में चल जाएगा, T20 में कोई भी हरा देगा किसी को भी, कोई बड़ी बात नहीं है, T20 में चल जाएगा। खैर ये सब चीज़ें। बैटिंग कार्ड में बात करें, कश्यप प्रजापति डेफिनेटली एलबीडब्ल्यू में बहुत अच्छी बॉल थी, और शुरू में बॉलर्स और कैप्टन का जो प्लान था, ज़बरदस्त प्लान था, क्या एग्जीक्यूशन पे उतारा उन्होंने। ठीक क्लोज फील्डर ले रखे हैं और शॉर्ट बॉल्स वो डाल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कोई जवाब नहीं। जिशान मकसूद बेहतरीन शॉर्ट बॉल के शिकार हुए, और कैच आउट की बात है, मोहम्मद नदीम शॉर्ट बॉल, दिमुत की बेहतरीन कैच, आकिब इलियास एज लगा कर गए। अब आप देखिए वरुण हसरंगा एसोसिएट्स के खिलाफ खेलने के लिए उतरे, उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार 5 ले लिया उड़े, वो भी 2 बैक टू बैक। आकिब इलियास फुल मेंबर के खिलाफ यहाँ पर खेलने के लिए उतरे, श्रीलंका के खिलाफ आज पहली बार उतरे, 2 अनचाहे रिकॉर्ड ओमान ने बना दिए जो वो चाहते भी नहीं थे। आकिब इलियास अपनी जिंदगी में पहली बार ओडीआई में सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं आज 6 रन बनाकर, और वहीं पर ओमान का ये लोएस्ट ओडीआई स्कोर। बताइए, एक तरफ अनचाहे रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये पहला ओडीआई, आप अनचाहे रिकॉर्ड बना रहे हैं, और एक तरफ आप दूसरी तरफ वो आकर यहाँ पर ढेरों से ले रहे हैं। तो क्या इतना आसान है एसोसिएट क्रिकेट में आकर विकेट्स लेना? तो फिर क्या जाएगा मैसेज उन लड़कों पे, उन लोगों पे जो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ तो रिकॉर्ड बनाना बहुत आसान है? किस तरह से कोई सामने वाला डिफेंड करता हुआ बोलती बंद करने वाली जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक नहीं, खत्म। 12 मैचेस हो चुकी हैं कि हाँ फुल मेंबर सच में कहे ओह बच गए, इस पंच ने हवा निकाल दी। बिल्कुल सही। जैसे कि मुझे याद है नीदरलैंड्स ने एक बार ये चीज जरूर की थी, जब पाकिस्तान 9 रन से एक मैच जीता था, सिंगल हैंडेडली नसीम शाह ने वो मैच जिताया था, 5 निकालकर नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। बिल्कुल लास्ट ईयर वापस वही एक 50 ओवर क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 50 ओवर में, और इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दूर दूर तक वो परफॉर्मेंस कहीं भी नजर नहीं आई है। एसोसिएट्स डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंट करते नजर आ रही है, और ओमान ने तो आज और स्तर गिरा दिया। नेपाल ने कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत बचा के रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ स्कोर किए, घीस घास के पहुंचे जरूर। वो बड़ी हार वो भी है, बड़ी हार ये भी है, लेकिन ये तो डेफिनेटली आयन कह सकते हैं जैसे मजाक बन गया, ये तो मजाक बन गया, ये तो सारे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो अपने रिकॉर्ड से बॉल छीन रहे हैं। जी हां, वरुण हसरंगा दूसरे प्लेयर से बॉल ले रहे हैं जबरदस्ती, अरे मुझे बॉल दो यार। जी हां, मुझे एक 5 विकेट लेना है, ऐसे ये हाल है। सारे प्लेयर्स हंसी मजाक में पूरे मैच को ले रहे हैं, और अभी आप देखिएगा, सुनिएगा, अचानक से आपको सुनने को मिलेगा अरे ये सारे मैच के बाद मिले थे, बहुत अच्छी मीटिंग हुई दोनों। जी हाँ, वो मीटिंग हो भी जाएगी, ओमान के तो वैसे ही सोर्सेज वगैरह हैं। जी हाँ, और वो हैं, और वो तो सिल्वरवुड के साथ काफी डिस्कशन कर भी रहे थे। जी हाँ, वो जानते होंगे एक दूसरे को, वो बात हो रही है। महिला जयवर्धन सर बैठे हैं वहाँ पर, एंडी फ्लावर सर वहाँ पर है, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं वहाँ पर, क्रिस सिल्वरवुड वहाँ पर है, दुलीप मेंडिस सर खुद भी कहीं ना कहीं रह चुके हैं। उन सब के सामने आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या बात रह जाएगी? और उसके बाद 2-3 विकेट जो है बॉलर्स ने लिए, उसके बाद जो है खराब शॉट्स और बेहद ही खराब शॉट।